नमस्कार। मौसम चला हुआ सुपर एग्रो न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अब आने वाले दिनों में किस प्रकार मौसमी स्थितियाँ राजस्थान के क्षेत्रों सहित आसपास के राज्यों में बदलने वाली हैं और मानसून की स्थिति दर्ज होने की संभावनाएं हैं। दक्षिण पूर्व राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में आने वाली 22 से 26 जून के बीच के समय के आसपास विशेषकर समय रहेगा 25 से 26 जून के आसपास का, और उसके बाद ये कुछ अंदरूनी भागों की ओर बढ़ते हुए 26 से 28 जून के मध्य अरावली तक, और उसके बाद 30 जून तक देखें तो मध्य राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्व के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य राजस्थान की ओर संभावना रहेगी। बाकी के क्षेत्रों को राजस्थान के जो बचे हुए पश्चिमी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों को कवर करते हुए मानसून जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। प्रणालियों पर अगर नज़र डालें तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब है, तो वहीं एक सर्कुलेशन राजस्थान और गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है यूएसए के रूप में, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र पश्चिम बंगाल के आसपास के क्षेत्रों पर भी बना हुआ है, जहां से एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों तक। इसके अलावा देखें तो अन्य किसी भी प्रकार की बड़ी मौसमी स्थितियाँ फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी जेट का प्रभाव बढ़ रहा है और लगातार आपको पिछले कई वीडियो में बताया गया कि आने वाले दिनों में अब दक्षिण और दक्षिण पूर्व के बादल आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, तो वहीं मध्य भारत की ओर पूर्वी दिशा के बादल ऊंचाई पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और उनकी वजह से मेघ गर्जन, बिजली की चमक और कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं सीमित दायरों में ही भारी तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियों के दौर आने वाले समय में पूर्वी जेट के सहारे रहेंगे। जैसे ही कोई सिस्टम उभरेगा तो उसके साथ जो है इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, दायरा बढ़ जाएगा। तो अब पूर्वी जेट का चलन बढ़ रहा है। पूर्वी जेट जो है धीरे धीरे भारतीय क्षेत्रों पर प्रभावी हो रही हैं, और इसका प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों में कल कोटा, बारां के आसपास, झालावाड़ के आसपास वर्षा और कहीं कहीं तेज मूसलाधार खंड वर्षा के साथ गतिविधि भी रही, और ये पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिम से लगाकर मध्य से पूर्व की ओर कई भागों में ऐसी वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिली, और इसका प्रभाव महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और जो राजस्थान के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं। हालांकि आज कुछ प्रभाव राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों तक और उत्तर पूर्व के आसपास कुछ दक्षिण तक सीमित रहेगा, बॉर्डर वाले क्षेत्रों तक। अंदरूनी भागों तक जो है जेट का प्रभाव कम ही दिखाई देगा, जिसकी वजह से बादलों का आवागमन अंदरूनी भागों तक जो है मध्य राजस्थान तक पहुंचने की संभावनाएं वर्षा के रूप में कम रहेगी, केवल कोटा संभाग, उदयपुर या बांसवाड़ा संभाग और कुछ भरतपुर संभाग के आसपास, जबकि उत्तर और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब डब्ल्यूडी की वजह से खंड वर्षा और धूल भरी अंधड़ के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी, और ये 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिमी राजस्थान के लिए आगे एक और डब्ल्यूडी 26 से लगाकर 28 जून के मध्य रहेगा, और ये गतिविधियाँ रहेगी डब्ल्यूडी प्लस प्री मानसून की, या कहे उस दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पूर्व के आसपास मानसून की स्थिति दर्ज हो जाएगी। तो जो प्री मानसून की गतिविधियाँ कहे या मानसून का यहाँ तक पहुँचने के बाद कुछ असर उत्तर की ओर बनने के कारण डब्ल्यूडी प्लस प्री मानसून की गतिविधि की स्थितियाँ यहाँ पर दर्ज होने की संभावनाएं रहेगी, जिसमें उत्तरी राजस्थान में फिर से बारिश की गतिविधियाँ उस दौरान 26 से 28 से 29 जून के मध्य देखने को मिलेगी। और फिलहाल देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान विशेषकर वर्षा की गतिविधियाँ अगर देखें तो 12 से लगाकर, या कहे कोटा संभाग, भरतपुर और बांसवाड़ा संभाग के क्षेत्र हैं, कुछ एक क्षेत्र उदयपुर संभाग के और अजमेर संभाग के भी रहेंगे छुटपुट, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो है पूर्व के क्षेत्र बॉर्डर वाले ही रहेंगे, मध्य भागों की ओर संभावनाएं कम रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख अरब सागर से लगाकर गुजरात की ओर बढ़ रहा है, और इसका प्रभाव पश्चिमी घाट के क्षेत्र पर भी दिखाई देगा। तेज़ी से बढ़ती हुई हवाएं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों को पार करने के लिए ऊपर उड़ती हुई जैसे ही आगे बढ़ेगी, तो मूसलाधार वर्षा के दौर यहाँ पर पश्चिमी घाट के क्षेत्रों पर दिखाई देंगे, जिससे आने वाले दिनों में देखें तो मुंबई या कहे दक्षिण गुजरात से लगाकर केरल तक के क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के सारे भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। कई जगहों पर जल भराव या बाढ़जनक स्थितियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। उसके बाद देखें तो मध्य भारत की ओर राजस्थान और इन क्षेत्रों में भी कई जगहों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के अनुकूल स्थितियाँ लगभग 26 जून के आसपास से लगाकर जुलाई के पहले सप्ताह के दौरान होने की संभावनाएं बन रही है। वहीं अगले 24 घंटों के लिए विशेषकर उत्तर और कुछ दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व के आसपास कुछ खंड वर्षा, बाकी अन्य क्षेत्रों में मौसम ज़्यादातर शुष्क बना रहेगा। दक्षिण पश्चिमी बादलों की आवाजाही भी कुछ जगहों पर देखने को मिलने की संभावना है। पाली और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में छुटपुट रहेगी, ज़्यादातर धूप छांव का मौसम यहाँ पर बना रहेगा, और तापमान जो है बढ़ा हुआ ही रहेगा उत्तर में भी और पश्चिम के क्षेत्रों में भी। हालांकि उत्तर में कहीं कहीं मेघ गर्जन, खंड वर्षा की स्थिति अब अगले लगभग 72 से 90 घंटों के मध्य दिखाई देने की संभावना यहाँ पर बन रही है।
तापमान अरावली रेंज में भी बढ़ा हुआ है, 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है। तो वहीं उत्तर और उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों में भी तापमान काफ़ी बने हुए हैं। तो यहाँ पर लो प्रेशर जोन बनने की संभावनाएं भी बढ़े हुए तापमान के कारण हैं, और जिसकी वजह से मानसून की स्थितियाँ पूर्वी सिरा जो मानसून का लगभग 18 दिनों के आसपास से लगाकर अटका हुआ है, वह अब आगे बढ़ते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में अपना असर दिखाएगा। वहीं पूर्वी जेट इस प्रकार सेट हो रही है, आप देख सकते हैं नीले कलर में, और जो हरे कलर में है वह दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख इस प्रकार बना हुआ है बंगाल की खाड़ी से उत्तर पश्चिम की ओर, तो वहीं सीधा अरब सागर से पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान की ओर बना हुआ है। और ये बढ़ता हुआ प्रभाव यहाँ पर जल्द ही दक्षिण पश्चिमी बादलों का आवागमन भी पाली जोधपुर संभाग में 2-3 दिनों के दौरान बढ़ा देगा, जिससे घने बादलों की आवाजाही और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं, इन निचले स्तरीय बादलों के कारण बूंदाबांदी बौछार की संभावनाएं दक्षिण पश्चिम दिशा से बढ़ते हुए देखने को मिलने की संभावनाएं पाली और कुछ अरावली के पहाड़ों के आसपास रहेगी आने वाले 4-5 दिनों के दौरान। बाकी फिर भी ज़्यादातर मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में रहेगा। हालांकि अगले 2 दिन कोई विशेष प्रभाव नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हवाएं अरब सागर में प्रभावी रहेगी, सीधे तौर पर आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इसका प्रभाव यह रहेगा कि WD कमज़ोर आने के बावजूद भी उत्तर में कुछ वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान कहीं कहीं मध्यम से तेज़ बारिश होने के साथ ही ज़्यादातर इलाके फिर भी शुष्क बने रहने की संभावना है। फिलहाल देखें तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में छुटपुट स्थानों को छोड़कर ज़्यादातर जो हैं बुआई के लायक वर्षा होने के अनुकूल बिल्कुल फिलहाल नहीं है, लेकिन 26 जून के आसपास आने वाले WD से देखें तो यहाँ पर बुआई के अनुकूल बारिश कई भागों में होने जैसी संभावना यहाँ पर लग रही है आने वाले दिनों के दौरान। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान और उत्तर पूर्व से मध्य राजस्थान की ओर आने वाले दिनों में देखें तो आखिरी दिनों में जून में कहीं कहीं भारी वर्षा के अनुकूल स्थितियाँ बनती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आने वाले समय में लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।